नाकामयाबियों के बाद कामयाबियां किस तरह से लगती हैं वो विजय शर्मा सर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 2016 भी देखा है, उन्होंने 2021 भी देखा है, उन्होंने आंसू भी देखे हैं गम के, और उन्होंने खुशी के आंसू भी देखे हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिस सफ़र को आपने तय किया, आमतौर पर ना एथलीट्स कई बार हमने देखते हैं कि भाई उस सफ़र को तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप इस गैप को किस तरीके से समराइज़ करेंगे? आपके इंटरव्यूज़ भी मैंने सुने कि आपने उन दोनों लम्हों को किस तरह से जिया, लेकिन इस पूरे के पूरे 5 साल के सफ़र को आप किस तरीके से समराइज़ करेंगे? देखिए, रियो वाला जो एक्सपीरियंस था वो सभी के लिए बहुत बुरा था, मीरा के लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा हम उभरे और हमने अपना अगला सफ़र शुरू किया। और इस समय को जो 5 साल है, मैं आपसे बता सकता हूँ, जो मीरा का जो डिटर्मिनेशन था और डिसिप्लिन था, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मीरा ने बहुत मेहनत की है और मैंने भी उसके साथ साथ उतनी मेहनत की है कि हमने निश्चय किया था कि हमने अगला मेडल लेना है, और ईश्वर ने हमारा साथ दिया, मीरा ने मेहनत की और हम यहाँ पहुँचे। सर ये जो 3 महीने आप कह रहे हो कि शुरुआत में 2-3 महीने थोड़ा सा नाकामयाबियों की बात लगातार मीडिया में भी रही है ना, बहुत सारे लोगों ने खारिज भी किया काफ़ी सारी चीज़ों को। ऐसे वक्त पर आप बाकी, चाहे वो कोचेज़ हों चाहे खिलाड़ी हों, उन लोगों को आपकी क्या सलाह रहेगी? क्योंकि वो समय शायद ऐसा होता है कि आप कहते हो जी कि करियर ख़त्म हो गया, मेडल नहीं आएगा, है ना, कोचेज़ क्या कर रहे थे, फेडरेशन क्या कर रही थी, सब पर सवाल उठा दिए जाते हैं, सबको खारिज कर दिया जाता है। ऐसे समय पर जब आप बिल्कुल बॉटम हिट कर जाते हैं, फिर वहाँ पर अपने आप को संभालना क्या था सर? क्या दे रहा था आपको कॉन्फिडेंस? देखिए, ये फेस लगभग हर प्लेयर की लाइफ में आता है। किसी की लाइफ में थोड़ा कम आता है, हमारी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा आया। बट यही एक फेस है जिसमें प्लेयर को और कोच को अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है कि नहीं हम कर सकते हैं, और उस हार से अगर आप मोटिवेशन लेते हैं कि ये गलत हो गया और हमें अपने आप को साबित करना है, और हम उस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम साबित कर सकते हैं, और ये आपने देखा कि हमने साबित किया है। मीरा की सफलता का तो उसके बाद सबने देखा, 2017 कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके बाद इसी साल जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मैं आपके लिए जानना चाहता हूं कि आप इस दौरान खुद को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली खिलाड़ी मेडल लाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता है, तो ऑब्वियसली कोच को भी ये लगता होगा कि हाँ यार मेरी भी मेहनत है, लेकिन आप इस दौरान उस सफर को कैसे जी रहे थे? क्योंकि मीरा को तो सबने देखा। देखिए, मैं और मीरा हम टारगेट फिक्स करके चल रहे थे स्टेप बाय स्टेप। आपने अगर मीरा के कंपटीशन 16 के बाद देखे होंगे, तो हम हर कंपटीशन का हमने एक एक टारगेट फिक्स किया था कि हम इस कंपटीशन में इतना करेंगे, और भगवान की दुआ से हम 90% अपने टारगेट अचीव करते हुए आए हैं। और आप ये देखें कि मीरा फर्स्ट इंडियन है जिसने वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। और उससे क्या है कि जो मेरे साथ और बच्चे काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनको एक बहुत मोटिवेशन मिला है कि हम भी कर सकते हैं। उससे बड़ा एक पॉजिटिवनेस मेरे पूरे कैंप में आया, और बच्चों को उम्मीद जागी कि वो भी कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा एटमोसफियर बना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मीरा की जर्नी हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स में हम और भी मेडल लेके आएंगे। स्नैच में वो आगे बढ़ी, इस बार हमने देखा। क्लीन एंड जर्क में हमने देखा कि ऑब्वियसली उनका 119 केजी जो उन्होंने उठाया था, कुल मिला के वो जो 205 लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये सारा तो अब ठीक है, टोक्यो तक सीमित रह गया। मीरा ने जो किया वो एक इतिहास बन चुका है, लेगेसी होगी, आपको याद उसलिए किया जाएगा, मीरा को याद उसलिए किया जाएगा। लेकिन यहीं पर तो सफ़र ना आपका ख़त्म हो रहा है ना उनका ख़त्म हो रहा है। आप तो ऑब्वियसली और चैंपियंस देंगे, लेकिन मैं मीरा के लिहाज से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आगे अब क्या? वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है ना, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, अगला ओलंपिक्स भी है। हम जाहिर तौर पर, हमारे यहाँ मीडिया ऐसा करता है कि भाई ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स कवर करता है। मैं आपसे बीच के सफ़र के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ कि अगली चुनौतियाँ क्या हैं? हमने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है फ्यूचर कंपटीशन की। अभी हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे अभी आपको बताया, पहले प्लानिंग की थी, उसी प्लानिंग के साथ दोबारा चलेंगे। कुछ वीक पॉइंट रह गए हैं जिन पे हमें काम करना है। अगर हम उनको और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और कोई इंजरी नहीं आती है, तो मैं सोचता हूँ कि हम मतलब बोलना ये ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एशियन गेम्स में पता नहीं, मेरे ख्याल से 2000 शायद नहीं 96 शायद, मैं याद नहीं है मुझे कि लास्ट मेडल एशियन गेम्स में कब आया था। तो बस मेरी एक इच्छा रह गई है कि एशियन गेम्स में मेडल लेना है, और हम उसी की तैयारी करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आपको पता है कि वेट लिफ्टिंग का इजी मेडल है, तो मेरा टारगेट, मेरी प्लानिंग एशियन गेम्स है, उसके बाद ओलंपिक्स के बारे में सोचेंगे। एक आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे याद है मीरा जब वेट उठा रही थी, हल्का सा एक उन्होंने मोमेंट लगाया, वहाँ से आपकी आवाज़ आती है, नहीं मीरा नहीं। तो ये आपकी आवाज़ जो वहाँ पर आई, उसने ऐसा लगा कि भाई उसने सम अप कर दिया मीरा को और एक ताकत दे दी कि मीरा खड़ी हो गई उसके बाद। उस मोमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उस वक्त पे कहीं आपको ये लग रहा था कि यार फिर ना कहीं गलती हो जाए।
एक्चुअली कुछ डर तो आप समझिए कि होता ही है। जब तक कंपटीशन हो ना जाए एक अलग सा प्रेशर रहता है। हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन किए हैं, बट ओलंपिक का प्रेशर बिल्कुल हर कंपटीशन से डिफरेंट होता है। तो वो मेरे मन में भी था, मीरा के मन में भी था, तो हम पहले बात कर रहे थे कि क्या हमें करना है। तो इसलिए मैंने उससे उस दौरान वो बात बोला था जिससे याद आ जाए कि क्या करना है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से चैंपियंस जो है वो देते रहेंगे हमारे देश को, और आगे भी इसी तरीके से आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। तो आपने लगातार जैसा कि सुना कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है वो इस तरह के चैंपियंस और आते भी रहेंगे, और मीराबाई चानू की परफॉर्मेंस भी न सिर्फ एशियन गेम्स बल्कि कॉमनवेल्थ भी ठीक है, ईजी वहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन एशियन गेम्स चुनौती होगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर ओलंपिक्स भी।